पलामू में ज़मीन का विवाद आज सर चढ़ कर के बोल रहा है। हर इलाके में, हर जगह जहां भी जाएं तो थानों में अनुमंडल पदाधिकारी के पास या फिर अंचलाधिकारी के पास लगातार ज़मीन विवाद की शिकायतों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। इसमें सबसे बड़ा आज चर्चित अगर विवाद है तो वो पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में अवधेश पांडे वर्सेस विशाल शुक्ला का मामला हो गया है, जिसमें लगातार ये भी शिकायतें आ रही है कि इन पर जानलेवा हमला भी किया जा रहा है। ऐसे में एक पक्ष अवधेश पांडे हमारे साथ हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, बाकायदा पत्रकारों को अपने आवास पे बुलाया है। और गौरतलब ये है कि जब हम आवास पे पहुंचते हैं तो यहाँ पाते हैं कि इनके घर में ताला लगा हुआ है। ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद क्या है, और इतना डर कि प्रेस वाले भी मौजूद हैं फिर भी घर में ताला लगा हुआ है। जैसा कि सूचना हम दिए थे 18 तारीख को मेरे घर पे पथराव हुआ। बहुत सारे लड़के लोग आकर के मेरे घर पे पथराव किए और उसके बाद बराबर किसी न किसी माध्यम से जान लेने की धमकी दी जा रही है, जिससे मजबूरन हो करके, लाचार हो करके हम लोग को घर में ताला बंद करके रहना पड़ रहा है। और जहाँ कहीं भी जाते हैं तो अपना प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ ही हम लोग निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति बन गई है कि हम लोग को घर में ताला बंद करके रहना पड़ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या वजह है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मुख्य वजह यह है कि 18 तारीख को जो भी घटना हुई है और जिसका हमने लिखित आवेदन थाना प्रभारी को दिया, थाना प्रभारी के द्वारा ये बताया गया कि साहब नहीं है, साहब के आने के बाद आपका FIR दर्ज होगा। फिर हमने लिखित शिकायत 19 तारीख को SP महोदय को दी और इसके बाद DIG महोदय को भी दी है। इसके बाद 21 तारीख को देखो तो कितना तारीख लगातार आपने दिया है, लेकिन उस दिने के क्या अभी तक मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ। जब इस संबंध में मैंने SP महोदय से मिला तो उन्होंने बोला कि दोनों तरफ से उस तरफ से भी तो शिकायत आ रही है। तो हमने SP महोदय से बात की कि सर CCTV कैमरा का मेरे पास फुटेज है, कौन क्या कर रहा है। पिछले बार भी मेरे साथ जो FIR दर्ज हुआ वो झूठा FIR दर्ज हुआ। तो बोले कि कौन सच्चा कौन झूठा हम कैसे बता सकते हैं। तो हम बोले कि सर CCTV कैमरा झूठ नहीं बोलता है। अगर CCTV कैमरा में जो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है वो देख लें और आपके पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ पे गए हुए हैं और उनसे आप बात कर लें। जो घटना के वक्त, घटना के तुरंत बाद पहुँचे हैं वहाँ, उनको सबूत जो मिले हैं उनसे बात कर लें। और उनके पिताजी का घर, विशाल शुक्ला के पिताजी का घर मेरे घर से सटे हुए है और वो लोग उसी घर के माध्यम से होते हुए मेरे छत तक पहुँचे थे। तो उनसे भी उन लोगों ने बात की है। तो हम बोले सर इतना सबूत होने के बाद अब तो हम ज़्यादा सबूत नहीं दे सकते हैं। तो बोले कि CCTV कैमरा का सबूत है आपके पास? हम बोले कि सर एकदम बिल्कुल है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, इस बारे में हम सोचेंगे। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्यों आखिरकार प्रशासन आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, और क्यों माना जाए कि आप ही जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं वो अपना पक्ष तो आदमी रखता है। हम तो कागज़ देने का कागज़ है मेरे पास, और उनके पास जो पेपर है, अगर हम तो प्रशासन से पिछले बार भी बार बोले हैं कि उनके पास गलत सही 1 एकड़ 84 डिसमिल का उनके पास पेपर है विशाल शुक्ला के पास। और वो जहाँ भी ज़मीन का घेराबंदी कर रहे हैं, पूरे ज़मीन का घेराबंदी कर रहे हैं, चाहे 2 एकड़ हो, चाहे 1.5 एकड़ हो, चाहे जितना भी हो, उस जगह जितना हम लोगों का प्लॉट पड़ रहा है सबका घेराबंदी करते जा रहे हैं। तो एक बार आँख से देखने से ही पता चल जाए कि कौन सही है कौन झूठा है। और इसके बारे में उसने नाली भी बंद की, इसकी भी पेपर मीडिया में सब जगह आया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, सब जगह उनका न्यूज़ आ रहा है और फिर भी प्रशासन का रवैया हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है, संदिग्ध नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये मुद्दा गरमाया है, गरमाने के पीछे सोशल मीडिया की अपनी भूमिका है। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक ये मामला छाया हुआ है। लगातार इसकी शिकायतें करने वाला कोई और नहीं, अवधेश पांडे के पुत्र और पलामू का एक सेवादार नाम है, वो नाम है अमन पांडे का। अमन जी भी हमारे साथ हैं। अमन जी, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आप शिकायत कर रहे हैं, शिकायत बार बार हो रहा है, प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जानी। कहीं ना कहीं
क्या लगता है, कैसे हम माने कि आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, या फिर शिकायतें हो रही हैं तो उन शिकायतों का क्या असर दिख रहा है और क्या परिणाम मिल रहा है? देखिए, शिकायत जो कर रहा है उसका तो पुष्टि किया जाएगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा कि वो शिकायत सच है या गलत। सच्चाई को जांचने के लिए उसका आधार होगा, पेपर होगा, आधार होगा, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज होगा, आधार होगा। जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आसपास के लोगों से पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि सच्चाई परखने से निकलता है, जांच से निकलता है। जब प्रशासन जांच ही नहीं करेगा, प्रशासन जब जांच करेगा ही नहीं तो कहाँ से पता चलेगा कि क्या सच है या क्या झूठ। तो उसमें पूरी की पूरी गलती जो है प्रशासन की है। मैं गलत हूँ। जब अब एक टीचर है, 2 बच्चे का बदमाशी कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उस शिक्षक का काम है ये देखना, ये पूछना कि भाई गलती कौन कर रहा है। वो शिक्षक का डिपेंड करता है कि कैसे जांच करेगा और गलत कौन सही कौन वो बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन का अनदेखी रवैया है, एकदम ढीलापन इनका पड़ा हुआ है कि ना अभी तक एफआईआर दर्ज हुआ है ना इन्वेस्टिगेशन हुआ है। दोनों पक्ष जो भी अगर एफआईआर दर्ज किए हैं, आप दोनों का उस पर एफआईआर लॉन्च करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, जो जिस तरह का साक्ष्य दे रहा है उस साक्ष्य को देखिए। इसको आपको जो निर्णय लेने लीजिए, उसमें आप फ्री हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं, या गुंडागर्दी हम कर रहे हैं तो आप हमको बढ़ावा दे रहे होंगे, या कोई और कर रहा हो तो उनको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका काम ये है कि आप पहले एफआईआर दर्ज करिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन करिए, ताकि आगे चल के कोई भी इसी तरह का ये नहीं लगे कि उसको प्रशासन का उसके ऊपर हाथ है और वो गुंडागर्दी बार बार करते रहेगा। क्योंकि पहले भी मेरे ऊपर हमला हो चुका है, न्यूज़ में पहले भी आ चुका है, उस पर भी 2-3 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुआ। इस बार भी जो घटना 18 तारीख की हुई, प्रेस में आया, मीडिया में आया, जैसे जिस तरह से माध्यम से आया, फेसबुक के माध्यम से आया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। जितना भी अफसर से बात करते हैं सबका का नाम है कि भाई एसपी सर से बात करो। तो मतलब कि क्या इस तरह का ऊपर का क्या लेवल है, या किस तरह का दबाव बन रहा है, या किस तरह का पैरवी लग रहा है यहाँ पे कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। एफआईआर तो दर्ज कम से कम होना चाहिए था। ये मेरा ये शिकायत है इस बात का कि कम से कम प्रशासन आए और प्रशासन देखे कि क्या हो रहा है। आप एफआईआर दर्ज करिए, ताकि जो भी गुंडागर्दी कर रहा है उसका मनोबल टूटे कि हाँ भाई एफआईआर दर्ज हो रहा है, थोड़ा सा हमको शांत होना चाहिए इस तरह का। लेकिन अगर प्रशासन अगर दबाव नहीं बनाएगी कि दोनों पक्ष पे प्रशासन अगर दबाव नहीं बनाएगी तो फिर जो गुंडागर्दी चला आ रहा है सालों से वो बढ़ते आ रहा है और ख़ासकर इस सरकार में कहीं ना कहीं सरकार और सरकारी तंत्र पर सवाल उठना लाजमी है जब न्याय नहीं मिलेगा और न्याय की आस टूटेगी। अमन जी, खुद को आपने समाजसेवी के रूप में स्थापित किया है, आज क्या महसूस करते हैं जब विवाद लगातार मीडिया के सामने आपको बार बार आना पड़ रहा है, मीडिया के पास बार बार गुहार लगाना पड़ रहा है? आज बेजाप्ते आवाज़ पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और आपका ताला घर का बंद है, हमें भी बंद ताले में आप बयान दे रहे हैं। रहा बात समाज सेवा से तुम जुड़े हुए थे, और मेरा हमेशा से मानना था कि हम जब समाज के लोगों को किसी भी तरह से जितना मेरा हैसियत है हम मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं से कमबैक होता है, या भगवान करे या कोई इंसान के रूप में कहीं से आके कोई मदद करे। तो मेरा ये हमेशा मानना रहा था, और ये भी था कि अगर हम समाज में काम करें तो एक अपना इमेज बनाएंगे कि हम समाज में अच्छे लोग हैं और अच्छा काम करते हैं। तो इस तरह का मेरा मन में हमेशा मोटो रहा है, तो हमेशा इसलिए काम करते रहें, और मज़ा भी आता था काम करने में, लोग जानते भी थे तो मज़ा आता था काम करने में। अब जब ये सीन जब क्रिएट हुआ ज़मीन विवाद की आड़ में फिर ये गुंडागर्दी का, जिसको प्रशासन बोलती है कि ज़मीन विवाद में मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे जब गुंडागर्दी हो रहा है तो वो प्रशासन को काम है उस पर कंट्रोल करना। तो जब हम पहले काम करते थे, जब लॉकडाउन का पीरियड था, कुछ भी था, तो कोई भी अफसर होते थे तो हमेशा फ़ोन करते थे कि यहाँ ये मदद चाहिए। कोविड के दरमियान में सीओ साहब हो गए, एसडीओ साहब हो गए, बाकायदा डीसी साहब के यहाँ भी बुलाया जाता था कि भाई यहाँ हमें इतना खाना देना है। तो लगता कि ठीक है, हमारा मतलब अच्छा संबंध बन रहा है, तो कहीं भी अगर उस तरह का अगर कुछ गलती होता है कुछ तो सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जब हम फंसे ट्रैप में, ये ज़मीन विवाद के साथ जो गुंडागर्दी हो रहा है, तो वहाँ पे एकदम सीधे हाथ खड़ा कर दिया गया कि आप कौन हैं, हम तो आपको जानते ही नहीं, आप मत जानिए, हम भी इंसान हैं। तो इंसान का क्या है कि कम से कम आप लीगल तो कम से कम उसका मदद करिए। आप इलीगल हमको नहीं चाहिए किसी का, लेकिन लीगल तो मदद करिए। तो मेरा यही उम्मीद था कि जितने भी समाज के लोग हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ जैसे भी अपना अपना सबका है, समाज सेवी लोग भी हैं और भी बड़े लोग हैं जो भी हैं, तो कम से कम एक बार आके देखे क्या बात चल रहा है, कहाँ गलती हो रहा है किसका, बैठ के बात करें, उस तरह का सपोर्ट मिले। लेकिन हमको सपोर्ट नहीं मिला, और काफ़ी मेरा मन दुखित भी हुआ कि मैंने 3-4 साल से लोगों का अनगिनत मदद किया है, और कम बैक में हम सोचे कभी कुछ मिलेगा, लेकिन उस तरह का हमको सपोर्ट नहीं मिला। हमको उससे कोई निराशा नहीं है, मेरा जो कर्तव्य है हम करते रहेंगे, जब तक मेरा जान बचा रहेगा हम करते रहेंगे। तो मेरे जान की भी धमकी बार बार आती रहती है, तो काफ़ी डरा हुआ माहौल भी है, क्योंकि घर में माँ बहन सब लोग हैं, पिताजी भी हैं, सब कोई हैं, लेकिन डर का माहौल तो काफ़ी बना हुआ है। तो उससे अभी मेरा काम भी बाधित है, हम खुद काम नहीं कर पा रहे हैं।
अपना जो आरएम का टीम का जो काम है वो काम हम नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि हम खुद व्यस्त हैं। लेकिन इस सब चीज़ से जो निकलेंगे तो अपना काम हम जरूर करेंगे, क्योंकि कर्तव्य है, वो जो मेरा कर्तव्य है वो हम करेंगे ही, उसका फल जो भी मिले हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक सेवादार की बोली कहीं ना कहीं कुछ खास संदेश दे जाती है, और उस संदेश को समझने के लिए हमारे साथ अवधेश पांडे हैं जी हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। हम ये बोल रहे हैं कि जब 146 के अंतर्गत संपत्ति कुर्क हो गई, उसके बाद भी कल की घटना है, और हाँ, कल की घटना है कि कल फिर जेसीबी चलना शुरू हो गया, जबकि किसी को प्लॉट पे जाना नहीं है, थाना प्रभारी इसका इंचार्ज है। इसके बाद भी जेसीबी शुरू हो गया चलना। तो ये प्रशासन का ये नियम कानून का ये उल्लंघन पिछले भी कई बार हो चुका है। पुलिस भी अपने प्रतिवेदन में दी है कि विशाल शुक्ला अपराधियों की मदद से रात में काम कर रहा है, 144 होने के बावजूद। अभी ये 146 होने के बावजूद कल की घटना है कि कल ये सब काम हो रहा है। तो इस पे खैर थाना TOP 3 सूचना हमको दी है कि हमको आदेश मिला है हमको जाने के लिए, लेकिन उनका हिम्मत तो देखिए कि 146, 145, 144 से कोई माने मतलब नहीं है। जो मतलब है, हम जो चाहें वही धारा सबसे बढ़िया है, वही कानून सबसे अच्छा है। बार बार शिकायतें करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं न्याय को लेकर के आस टूटना, ये अपने आप में लोकतंत्र की कहीं ना कहीं के लिए खतरा साबित दिखाई पड़ता है। ऐसे में अब सरकारी तंत्र को या प्रशासनिक महकमे को इस रूप में समझना होगा कि कम से कम न्याय की जो बातें की जाती है उन बातों को अब साबित करे इस रूप में कि हाँ, पलामू में न्याय मिलता है। अब देखने वाली बात होगी कि ये विवाद किस रूप में आगे बढ़ेगा और इस विवाद का अंत किस रूप में होगा, क्योंकि हर किसी की निगाह बनी हुई है कि आखिरकार अवधेश पांडे वर्सेस विशाल शुक्ला का ये विवाद किस रुख अख्तियार करेगा। कैप्टन न्यूज़ के लिए AP लकी, मेदिनी नगर।